कराची में चाइना कटिंग का हाँ जो जी। मामला है, चाइना कटिंग करके जो है पार्क से ऊपर इधर उधर ये बिल्कुल, और इसी प्लाजा तरह खड़े की कर एक दिए प्लाजा जाते भी हैं। बनाया गया था, वो बिल्डिंग नस्ला बनाई टावर गई था, थी, नस्ला वो एक टावर। अलग मामला था। और ये भी इसी तरह से है कि जब यहाँ पे ज़मीन खरीदी जाती है, फिर यहाँ पे तामीरात होती हैं, उसके बाद फ्लैट्स बनते हैं, बेचे जाते हैं, तब किसी को होश नहीं आता, लेकिन जब ये बन जाता है उसके बाद ये नस्ला सिचुएशन टावर के मकीनों का तो खैर मामला अपील का भी था और इसकी जी। वजह से उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। यहाँ तो दरवाज़ा ही नहीं खुला। सूरत हाल क्या है, अब क्या होगा? सलमान हमारे साथ मौजूद है कराची से, ज़रा उनसे कुछ लेटेस्ट अपडेट्स ले लेते हैं। सलमान, कहिएगा, ये तो दरवाज़ा बंद करके दरवाजे के ऊपर से दिन भर आप कह लीजिए, महज़ब लफ्ज़ तो ये है कि जुमले कसे गए। अब क्या प्लान है SBCA का, पुलिस का, किस तरह से इस इमारत को फिर गिराना है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये मामला ये है कि 2016 से जो है वो इस इमारत पर केस जो है वो फाइल किया गया था और उस केस को चलते चलते जो है वो आज तकरीबन जो है वो 7 साल का अरसा गुजर गया, जब अदालत ने बरहमी का इजहार किया कि इतने अरसे में एक्शन क्यों नहीं किया गया और कार्रवाई की तनबीह की गई, कार्रवाई की जाएगी, अफसरान के खिलाफ जेल भेज दिया जाएगा। तो अफसरान की दौड़े लगी और फिर जो है वो एक्शन का मरहला शुरू हुआ। पहले मरहले में जो है वो कोशिश ये की गई कि नोटिस दिए जाए जो नासूद साबित होते हैं, कोई इसका जो है फर्क नहीं पड़ता जब कोई रहना शुरू कर देता है। तो ये इमारत बन गई, इसमें लोग जो है वो 6-7 साल 8 साल से रह रहे हैं और रहने के बाद जो है इसमें एक फैमिली ऐसी भी है कि लियारी में जो है वो आज तकरीबन 2014 में एक इमारत गिरी, तो उसका मुतबादिल जो है वो इंतजामिया ने एक खातून को फराहम किया जिसके शोहर का और बच्चों का इंतकाल हो गया था, उसको यहाँ पर फ्लैट दिया गया। वो भी अभी हम अपने नाजरीन को दिखा रहे थे कि वो बोल रही है कि मैं कहाँ जाऊं। तो ये हुआ, लेकिन असल कसूरवार कौन? असल कसूरवार वो बनाने वाला था जो ये गैर कानूनी इमारत जिसने बना और तमाम तर फ्लैट बेच के चला गया। ये सारी मिलीभगत थी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की और इस बिल्डर की। अब ये जो लोग इसमें रिहाइश पजीर हैं उनका कहना है कि हमने अपनी पूरी जिंदगी की जो कमाई है वो इसमें अपने घर खरीद कर जो है वो इसमें लगा दी है और कुछ तो लोग ऐसे हैं जो कर्जदार भी हैं। अब क्या होगा आगे? तो ऐसा ही होगा जैसा आज हुआ कि कोशिश की जाएगी और जो लोग रिहाइश पजीर हैं वो कहते हैं कि मरना कबूल है, खाली करना कबूल अच्छा, नहीं है। इसमें एक तो मसला और भी है ना जो है कि अगर आप जाने के लिए तैयार है। नस्ला टावर की जैसे इमारतों की बात करें या उन इलाकों की बात करें, तो वहाँ पर लोग इस तरह से एहतजाज नहीं करते कि जिस तरह से लियारी वाले कर सकते हैं। और लियारी को आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, जाहिर है कि वहाँ किस तरह से फिर वो एक आवाज़ पे वो सारे लोग जमा भी हो जाएंगे। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लिए और पुलिस के लिए यहाँ इस छोटी सी इमारत को गिराना, खाली करवाना। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो है पुराने लोग हैं, पुराना इलाका है और वो लोग हैं जिनके यहाँ कहते हैं कि यार किसी के यहाँ एक क्या दुख हो तो सब दुखी हो जाते हैं और किसी के यहाँ खुशी हो तो सब उसको भरपूर तरीके से मनाते हैं। ये कराची के जो कदीमी इलाके की ये रिवायत है और इसी तरह हुआ जब जिस इमारत में आए थे यहाँ पर 24 फ्लैट आबाद है, 24 खानदान रिहाइश पजीर हैं, लेकिन जब यहाँ पर टीम पहुंच गई और ये सबके सामने आया कि इस तरह का जो है वो मामला और ये बिल्डिंग जो है फ्लैट खाली करा के तोड़ी जाएगी, तो जो मोहल्लेदार थे वो भी जमा हुए, मज़ाहमत की। जो 3 लोग हिरासत में लिए गए वो बिल्डिंग के रिहायशी नहीं है, वो मोहल्लेदार ही थे जो मज़ाहमत कर रहे थे कि फौरी तौर पर जो है वो यहाँ से इंतजामिया जाए, वरना जो है वो एहतजाज किया जाएगा, जिस पर हाथापाई हुई पुलिस और उन अफराद में और पुलिस ने उनको हिरासत में लेके जो है वो थाने मुंतकिल किया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नए तरीकों से इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी है। सो लेट्स सी होता क्या। बहुत शुक्रिया सलमान।